अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। आज हमारा वेस्कुलर क्लिनिक का 7वां प्रोग्राम है। आज हम डॉक्टर इलियास सादिक साहब से एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया क्या होता है? आम ज़बान में इसको क्या कहते हैं? हमें थोड़ी सी देखिए, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया 3 अल्फाज हैं और इंग्लिश के मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में। तो एक्यूट का मतलब होता है जो चीज़ अचानक हो जाए। लिम्ब कहते हैं बाजू को या टांग को, और इस्कीमिया कहते हैं कि खून की सप्लाई जो है वो रुक गई है किसी चीज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट की बाजू की या टांग की सप्लाई अचानक से रुक जाए तो उसको एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं, और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है और इसी तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। वो फिर हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या अलामात हैं और आगे कैसे इसको मैनेज करें। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको, आवाम को इसके बारे में कोई आगाही नहीं है, ये क्या चीज़ है और कैसे होती है, कि वजूहात क्या हैं? तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? वजूहात तो इसकी बेशुमार है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल हम इस पे अलामात पे बात करते हैं, क्योंकि ये शुरू होती है अचानक दर्द से। अचानक पेन होगी बाजू में या टांग में। चूंकि ये मसला टांग में ज़्यादा होता है तो हम टांग की बात कर लेते हैं। तो अचानक पेन होगी, और ये मिस इसलिए हो जाती है कि ये पेन अचानक किसी भी वजह से हो सकती है। कोई पट्टा खींच सकता है, चोट लगने से हो सकती है, मोरे का मसला उससे हो सकती है, इस्कीमिया से हो सकती है जो कि खून की सप्लाई का बंद हो जाना है। तो चूंकि अचानक पेन होती है तो लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं दूसरी चीज़ों से। तो इसका तरीका ये है कि 3-4 चीज़ें अपने जहन में रखें। जब टांग में या बाजू में अचानक पेन हो तो उसके साथ 2-3 चीज़ें और हैं जिसको आपने देखना है। अगर वो भी साथ हो रही हैं तो फिर आपको चाहिए कि ये सोचें कि हो सकता है कि ये खून की सप्लाई बंद हो गई। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि टांग में पेन होने के साथ साथ उसकी पावर भी हो सकता है थोड़ी सी इफेक्ट हो जाए, उसकी फीलिंग भी थोड़ी सी इफेक्ट हो जाए, और उसका टेम्परेचर कोल्ड हो जाए। और हमेशा पाँव को या टांग को दूसरी टांग से कंपेयर करें। अगर उसका टेम्परेचर उससे ठंडा हो गया है, उसमें पावर उससे कम हो गई है, उसमें फीलिंग उससे कम हो गई है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये आपकी खून की सप्लाई बंद हुई। और अगर इस तरह का मसला हो जाए तो फौरी तौर पे आपको चाहिए कि हॉस्पिटल जाएं, किसी करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। तो सर, इसकी जो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, इसकी वजूहात क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है? ये 3-4 तो इसकी बड़ी कॉमन वजूहात हैं जो ज़्यादातर लोगों को शायद पहले से पता भी हों, क्योंकि इसकी वजूहात भी वही हैं जो हार्ट अटैक की वजह है। ये यूँ समझ लें कि ये टांग का या बाजू का हार्ट अटैक है। मिसाल के तौर पे शुगर के मरीज़ हैं, इनमें इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों में चांसेस होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनमें चांसेस होते हैं, और चौथी चीज़ है जो स्मोकर है। तो ये 4 रिस्क फैक्टर होते हैं। इन्हीं 4 रिस्क फैक्टर की वजह से लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, और इन्हीं 4 रिस्क फैक्टर्स की वजह से खून की सप्लाई बंद होती है बाजू की या टांग की। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी वजूहात हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वजूहात है। सर, इसमें कोई एज लिमिट है? ये ओल्ड एज की बीमारी है, यंग एज की है, कि ये कौन सी एज की बीमारी है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो एज लिमिट ऐसा सच कोई नहीं है, किसी भी एज में ये मसला हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 40-50 की उम्र के बाद होता है, लेकिन यंग लोगों को भी हो सकता है। लेकिन जब यंग लोगों में ये सारे रिस्क फैक्टर मौजूद हों, फॉर एग्जांपल एक यंग बंदा है जो पिछले 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है, या उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह के प्रॉब्लम की, या उसमें कोई हार्ट की ऐसी कंडीशन है जो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हुई या ट्रीट नहीं हो रही, तो फिर ये यंग में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है 40 या 50 साल की उम्र के बाद। सर, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? अगर किसी को ये मसला हो जाए तो उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? कि सबसे पहले तो इसकी तशखीस इंपॉर्टेंट है। आपको ये जब भी इस तरह की अचानक तकलीफ शुरू हो तो शक ज़रूर करें कि ये हो सकता है खून की सप्लाई न बंद हो गई है, और अगर ऐसा हो तो आप तो उसको पूरी तरह डायग्नोज नहीं कर सकेंगे। आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी करीबी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से ये सवाल करें कि कहीं मेरी खून की सप्लाई तो बंद नहीं हो गई। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले फिर आपको कुछ पेन की मेडिसिन चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, कोई IV फ्लूइड चाहिए, यानी कि बोतल लगनी चाहिए पानी की, और साथ साथ खून पतला करने वाली दवाई का इंजेक्शन लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक दफ़ा जब आपको इंजेक्शन लग जाता है खून पतला करने वाला, तो कम से कम ये मसला अगर ठीक नहीं होता तो वहाँ रुक जाता है और उससे ज़्यादा ख़राब होने का इम्कान कम हो जाते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि सबसे पहले आप पूछें कि आपके हॉस्पिटल में कोई वैस्कुलर सर्जन है, क्योंकि इसका इलाज अल्टीमेटली वैस्कुलर सर्जन ने करना है। वैस्कुलर सर्जन तक पहुँचें किसी न किसी तरीके से, और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कराएं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें टाइम बड़ा क्रूशियल है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप आराम से 1 दिन 2 दिन बैठ के घर में कोई पेन किलर ले लें, कोई छोटी मोटी और दवाई ले लें और इंतज़ार करते रहें, क्योंकि 4-6 घंटे के अंदर अंदर इस
इसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं खुदा न खास्ता टांग का नुकसान हो सकता है। सर जैसे आपने बताया इसमें इन्वेस्टिगेशन कुछ कराते हैं, तो हमारे पास अक्सर पेशेंट ऐसे ही आते हैं, वो कहते हैं जी सर हम तो जो है ना, हमें डॉक्टर साहब ने ये कहा था ये टेस्ट करवा लें, ये करवा लें, 2-3 दिन इसमें हमारे लग गए और आप कह रहे हैं आपका टाइम गुजर गया। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे पेशेंट को? इसमें जी सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट तो होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, लेकिन टेस्ट से भी ज़्यादा इसकी क्लिनिकल असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसका डॉक्टर को पता होना ज़रूरी है और डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि इसकी तशखीस करे, और वो तशखीस के लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं। ये पेशेंट को एग्जामिन करने से इसकी तशखीस हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर को फैसला करने दें कि कौन सा टेस्ट कराना है। और अगर आपको कोई कहे कि ये टेस्ट हो गया और इसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, तो वहाँ बिल्कुल इंतज़ार ना करें। आपको चाहिए कि फिर किसी और जगह पे जाएं जहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और उसके मुताबिक वैस्कुलर सर्जन फैसला करे कि आपका कौन सा टेस्ट होना है और किस वक्त आपका ऑपरेशन होना है या कोई और तरीके से ट्रीटमेंट होनी है, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। सर ये पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी, अब हमने ट्रीटमेंट जो पेशेंट की करनी है वो कैसे करनी है? उसमें क्या सर्जरी होनी है या मेडिसिन ही लगनी है? तो क्या क्या ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन हैं? ट्रीटमेंट में आमतौर पर ये 3 ऑप्शंस होती हैं। कुछ मरीज़ होते हैं बहुत ही थोड़ी तादाद में जिनकी ट्रीटमेंट मेडिकली हो सकती है, यानी कि कुछ दवाइयों से, खून पतला करने वाली दवाइयों से उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी तादाद में ऐसे पेशेंट है। दूसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सर्जरी है, और सर्जरी इसकी बड़ी इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। अगर लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये सही जगह पे हो और सही टाइम पे हो। लेट करने की सूरत में सर्जरी के रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आ सकते। और एक तीसरा तरीका होता है, इसको एंडोवैस्कुलर कहते हैं, जिसमें वायर डाल के मुख्तलिफ तरीकों से नाली को खोलने की कोशिश करते हैं। सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। सर इसमें जो एक टांग के ज़ाया होने के कितने चांसेस होते हैं? ये सारे, अगर किसी को एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो गया तो कितने के चांसेस हैं टांग? इसमें असल चीज़ है टाइम। टाइम बहुत ही क्रूशियल है। अगर तो आप 6 घंटे के अंदर अंदर किसी ठीक जगह पे पहुंच गए हैं तो टांग के बचने के चांसेस 80-90% है। अगर आप 4 घंटे से लेट पहुंचे हैं तो टांग के ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ इसमें जो आपके याद रखने की है ना, आप यूँ समझें कि ये टांग का या बाजू का ये हार्ट अटैक हो गया। जैसे हार्ट अटैक में आप कभी अगले दिन का इंतज़ार नहीं करते, टेस्टों का इंतज़ार नहीं करते, आप फ़ौरन दिल के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। इसी तरह इसमें भी आपको फौरी तौर पे वैस्कुलर सर्जन तक पहुंचना है। अगर आपने टाइम वो वेस्ट कर दिया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। सर इसमें मेरा एक तो क्वेश्चन है, एक तो ये है जी, पेशेंट कहता है जी आप कह रहे हैं जी ये मसला जो आपका दिल के साथ है, दिल का जो है मसला हुआ उसके साथ आपकी जो है ना वो टांग अफेक्ट हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह होता है, बाज़ लोगों को हार्ट की तकलीफ आती है, हार्ट अटैक होता है या हार्ट का कोई वॉल्व ख़राब होता है या कोई हार्ट की किसी किस्म की और पैथोलॉजी पहले से चल रही होती है, तो उसमें हार्ट इर्रेगुलर हो गया फॉर एग्जांपल रेगुलर की बजाय, और उसमें फिर हार्ट के अंदर क्लॉट बनता है। हार्ट का क्लॉट, चूंकि हार्ट में 24 घंटे मूवमेंट करनी है तो वो क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होके वो किसी और नाली में चला जाता है। तो जब ये टांग की या बाजू की नाली में जाता है तो खून की सप्लाई बंद हो जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता यही क्लॉट टूट के ब्रेन में चला जाए तो फालिज का अटैक हो जाता है। तो हार्ट से इसका बड़ा क्लोजली लिंक्ड है, और उस वक्त जब आपकी इस तरह की पैथोलॉजी शुरू होती है तो फिर आपकी ट्रीटमेंट दोनों की इकट्ठी की जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम की भी ट्रीटमेंट साथ ही चलती है और साथ साथ टांग की या बाजू की ट्रीटमेंट चलती है। सर अगर एक पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है, वो सर्जरी हो गई, मेडिसिन से उसका इलाज हो गया, तो उसको बाद में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये मसला हो सकता है? बिल्कुल जी, जब एक दफ़ा किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए और उसकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाए, कामयाबी से इलाज कंप्लीट हो जाए और टांग या बाजू ज़ाया होने से बच जाए, उसके बाद भी उस पेशेंट को इस तरह के मसले होने का रिस्क हमेशा रहता है। इसलिए उनको कुछ ना कुछ दवाइयाँ, कुछ खून पतला करने वाली दवाइयाँ, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कुछ और किस्म की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और जो सारी उम्र खानी पड़ती हैं। बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं जो एक दफ़ा ऑपरेशन कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, 2-3 साल दवाई खाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, और जो ही वो दवाई छोड़ते हैं ये फिर इनको मसला दोबारा शुरू हो जाता है, और जब दूसरी दफ़ा होता है तो फिर उसका इलाज पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बाद भी आपको शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करना है, स्मोकिंग मुकम्मल तौर पर छोड़नी है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, और दवाई सारी उम्र के लिए खानी है। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू। आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपने पेशेंट को आखिर में? पैगाम यही है जी कि इसको जब भी किसी पेशेंट को बाजू में या टांग में अचानक दर्द हो, शदीद दर्द हो, उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। कम से कम अपने डॉक्टर से ये ज़रूर सवाल करें कि ये कहीं हमारी खून की सप्लाई का मसला तो नहीं आ गया। उसको ज़रूर रूल आउट कर लें। अगर वो नहीं है तो फिर इसका मतलब कोई और सीरियस मसला नहीं है, फिर इसको आप आराम से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और आराम से इलाज करा सकते हैं। सर एक लास्ट में क्वेश्चन है सर, आप बार बार कह रहे हैं अपने मुआलिज से पता कर लें, तो ये क्या इजी वे क्या है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं जी इसको ये वेस्कुलर का मसला नहीं हो रहा? इजी वे तो ये है जी कि अगर आप देखें कि दोनों पाँव का टेम्परेचर एक जैसा है, दोनों पाँव की नब्जें चल रही हैं और नब्ज बड़ी आसानी से चेक की जा सकती है। आपका डॉक्टर भी चेक कर सकता है और आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपके घर में को फर्द भी चेक कर सकता है। हम आने वाले दिनों में इस तरह की वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आम पब्लिक के लिए बताएंगे कि नब्ज कैसे चेक की जाती है। आप खुद भी नब्ज चेक कर सकते हैं। अगर आपकी नब्ज फील हो रही है, टेम्परेचर आपका बिल्कुल एक जैसा है दोनों पाँव का और स्किन का कलर एक जैसा है, स्किन पीली नहीं हो गई या ब्लैक नहीं हो गई, तो फिर बहुत कम चांस है कि आपकी खून की सप्लाई बंद हो।